जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। विष के समान है अगर सेंद्री की केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या। मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ। तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव्य ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हो, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओ। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, लगता है हमारे बस की बात नहीं। अगर सुधार करो तो अभी बहुत बढ़िया समय है, कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। इसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। रावण और इतना बड़ा ज्ञानी है, कोई साधारण है। आज भी जहां शिव अभिषेक होगा उसके तांडव को गाया जाएगा, जो तांडव स्तोत्र जटाटवी गलत गलत प्रवाह पावित फले। संस्कृत का भारी विद्वान, शास्त्रों का भारी विद्वान बल का जिस लोक में जाकर भुजा ठोक देता, लोकपाल धर्रा के भाग जाते। चलत दशानन डोलत अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है, वो मतलब संभलने लायक नहीं रहते। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाए। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत। हमारी बात को समझ, हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती। आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे सकते, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाए। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। क्या व्यवस्था है? बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सबसे ज्यादा भारत में सम्माननीय अगर कोई है तो त्यागी और वैरागी संत या सैनिक। हम 2 को देखते हैं। मान लो आप बहुत बड़े पद में हो तो आपके साथ व्यवस्था है, अंगरक्षा है, आप अपने घर में चैन से अपने अनुकूल भोजन पा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वो राष्ट्र का सैनिक, उसको जो मिला खड़े खड़े खा रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली चला रहा है,
और या हर कष्ट सह रहा है, अपने परिवार से फोन से बात करने का भी समय उसको नहीं मिल सकता। अगर युद्ध क्षेत्र में लगा तो बात करने का भी समय, और हो सकता है आखिरी उसका जीवन हो, इसलिए हम नमस्कार करते हैं, हम उसको सल्यूट करते हैं जो भारत का आर्मी का जन है, चाहे वो वायु, चाहे वो जल, चाहे वो पृथ्वी का लड़ाकू हो, उसको हम सम्मान देते कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया, ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं, इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके, जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं करता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ये हम आपको सच्ची कह रहे हैं। अगर बूढ़े माता पिता को बढ़िया सोफा कपड़ा बिछा कर बैठा लो और बढ़िया भोजन करवाओ और शाम सुबह उनकी दंडवत करो, रात्रि में चरण दबाओ, और कोई आराधना करो न करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। लगने लगा है कि छोटी छोटी चीजों पे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन चला गया, ये मन डराने लगता है कि तू बार बार ये तो नहीं, ये गलत कर दिया तो। फिर भी नाम जप कर, श्री जी को प्रणाम कर, चल, ये मन है बेवकूफ है, ये ऐसे बोलता रहता है। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें नहीं सोचना कि मेरे को पाप लग जाएगा, बिल्कुल आज से नहीं सोचना, समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं सोचना, और तुम्हें मन से लड़ना है। जब वो गंदी बात करे तो तुम्हें मानना है पागल, तेरी बात नहीं मानती। एक साल से डिप्रेशन में चल रहा हूँ। अरे बिल्कुल खत्म डिप्रेशन, आज से नहीं मानना डिप्रेशन में। तो जैसे गुरुकुलों में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है, तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी शक्ति उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें, क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें, लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। प्याज लहसुन कोई बुरी चीज नहीं है, आप हमारी बात सुनो। जैसे आलू पैदा होता है वैसे प्याज लहसुन पैदा होता है। उसका परिणाम जो है, प्याज लहसुन परिणाम में हमारे अंदर तमोगुण पैदा करता है, बस इतनी बात है। और प्याज लहसुन ऐसा नहीं कि मांस जैसा निषेध हो, मांस में दूसरे के शरीर का छेदन भेदन होकर के वो मांस बनता है। लेकिन प्याज लहसुन जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, नीचे फल की तरह प्रकट हुआ है, बस वो तमोगुण प्रकट करता, बस, और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि पाप लगेगा, ऐसा नहीं। प्याज लहसुन तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए भजन करने वाले को तमोगुण से रहित होकर सतोगुण तक पहुंचना है, तो उसको निषेध किया गया है कि प्याज लहसुन मत खाना, ये तमोगुण पैदा करता है, तमोगुण उत्पन्न करता है। क्रोध है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, बुरा चिंतन है, ये इसको बढ़ावा देगा, इसलिए इसको रोका गया है। प्रेमानंद को जान गए तो जानना कुछ बाकी नहीं रह गया। हाँ, इतना जरूर है कि हम बाहरी थोड़ा परिचय पा सकते हैं। हजारों लोग बैठते हैं, थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं, थोड़ा गोरे पीले हैं, बस ये है बाहरी परिचय, सांसारिक। हमारा परिचय नहीं है। नाम जब चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, अग्नि, बैताल, काल, मारीमल कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। चिते विनायक सुबसु, विघ्न करे नहीं कोई। एक बार थोड़ा करे कमंडल उठा करके शौच जा रहे थे, शौच जाने का ही समय होता 2-3। ये तो शौचालय तो कुछ वर्षों से बने नहीं थे ही नहीं, गांव के बाहर ऐसे जंगलों में ही जाया जाता था।